नाज़रीन किराम, मेरी इस वीडियो को समाअत फरमाइए। इस एंगल से भी इस जंग को देखिए और इस एंगल से देखेंगे, आपको फ़िरके वाराना एंगल से नहीं देखना। क्या कहते हैं भाई नाज़रीन, शिया सुन्नी लगाए रखे हैं। अरे इस जंग को किसी दूसरे एंगल से भी तो देखिए। क्या इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या कानून के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या मज़लूमों के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या कमज़ोर और ज़बर के एंगल से नहीं देख सकते? क्या जुल्म व सितम के एंगल से नहीं देख सकते? वीडियो को तो समाप्त 26 फरवरी 2026 स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में दो दुश्मन ताकतें बैठी थी, अमेरिका और ईरान। ओमान के डिप्लोमेट्स के जरिए इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी। बाहर न्यूज एजेंसियां खड़ी थी और फिर ये खबर आई कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है ईरान और इजराइल के बीच। उस रात आम इंसान ने चैन की सांस ली। सबको लगा कि चलो अब मिडिल ईस्ट एक बड़े खतरे, एक बड़ी तबाही से बच जाएगा। लेकिन जिनेवा की उन फाइलों की इंक अभी तक सूखी नहीं थी। 28 फरवरी की रात तेहरान का आसमान आग से रोशन हो गया। जो हाथ पीस का मैसेज दे रहे थे, उन्हीं हाथों ने मैसिव स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया था। खबर आती है कि 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनाई और उनका परिवार इस हमले में शहीद हो गया। इजराइल अमेरिका हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत। IRGC ने की पुष्टि, कहा हमने एक महान नेता खोया। ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं है, बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक धोखा है। यानी ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से सुपर पावर्स पीस के पर्दे के पीछे छुपकर एक दूसरे पर हमला करती हैं। ईरान पर इस हमले को करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान के पास अपना न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम है। सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, इन देशों की तरह ईरान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर, उसके सॉफ्टवेयर पर, उसकी मिसाइल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ईरान के पास अपनी मिसाइल्स हैं, ईरान के पास अपना डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास अपनी न्यूक्लियर पावर है। और अमेरिका, इजराइल ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई भी मुल्क अपने आप इन चीजों को लेकर डिपेंडेंट हो, और इसी वजह से इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, बिल्कुल उस तरह जैसे आज से कई साल पहले इराक पर किया। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की धोखेबाजी हिस्ट्री में पहली बार हुई है? बिल्कुल नहीं। सीरत नबी उठाकर पढ़िए। जंग अहज़ाब, सुलह हुदैबिया के बाद दुश्मनों ने इन ट्रीटी को इसी तरह से ब्रेक किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त हमारा प्रैक्टिकल रिस्पांस क्या होना चाहिए सिचुएशन को लेकर। देखिए, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में हमेशा नुकसान सिर्फ आम आदमी का हुआ है। चाहे सूडान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, चाहे कोई भी हो, जुल्म सिर्फ और सिर्फ मासूमों पर ढाया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सिचुएशन को शिया और सुन्नी के लेंस से मत देखिए। इसी शिया सुन्नी की फिरका परस्ती की वजह से ये ताकतें बहुत ज्यादा सुपर पावर बन चुकी हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि जब तक हम फिरकों में बटे रहेंगे तब तक हम यूनाइट नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आज हर मुस्लिम कंट्री अलग अलग अपना अपना देख रही है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। तो इस रमजान अगर हो सके तो अपने इल्म को बढ़ाइए, अल्लाह के कुरान को समझिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझिए। शिया सुन्नी बरेलवी के फिरके से ऊपर उठकर अपने आप को अल्लाह का नौकर और रसूलुल्लाह का उम्मती समझिए और पढ़िए, क्योंकि इस्लाम में इक़रा फर्ज है हम पर। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें।